ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन को बुलाया गया। वह एक तालाब को स्थल समझकर उसमें जा गिरा। द्रौपदी ने यह देख कर के अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपज रहे थे। अनेकों प्रयास करने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। मामा शकुनी के साथ मिलकर के उसने पांडवों को जुए के लिए बुलाया। पांडव जुए में पराजित हो गए। पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास की सजा मिली। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते थे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने गए तब युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो स्वयं परमात्मा हैं। हे प्रभु, कोई ना कोई हमसे ही भूल हुई है जिसके कारण हमें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। लेकिन हे नाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे ये सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त भी हो जाएगा। दुर्योधन के उन कृत्यों पर भगवान कृष्ण को क्रोध भी बहुत आया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने वह क्रोध शांत कर लिया। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले कि केशव, आप क्रोध मत करिए। आप सिर्फ हमें यह बता दीजिए हमें करना क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह इतिहास बहुत ही पुण्यदायक है। इस कथा के श्रवण से आपको इस व्रत के महत्व का पता चलेगा और जब आप इस व्रत को करोगे। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षावती बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी, धर्मपरायण थी और भगवान की पूजा करने वाली थी। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिषमय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। लेकिन भाग्य की मारी सुशीला का भाग्य ऐसा था, जैसे ही वो बड़ी हुई उसके सर से उसके माँ का साया हट गया। उसकी माता की मृत्यु हो गई। अब पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने एक दूसरी स्त्री से विवाह किया जो कि बहुत ही कर्कशा थी, कलेशियाई थी। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करना, भगवान की भक्ति से दूर रहना, यह उसका स्वभाव था। ब्राह्मण बड़े परेशान थे, लेकिन क्या करते। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। अब जब सुशीला बड़ी हो गई तो सुशीला का विवाह सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। सुशीला का विवाह सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात आई तो उसने, जो सुमंत था, जैसी अपनी बेटी को विदा कर रहा था तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया जो कर्कशा थी, उसको बुलाया, कहा कि पुत्री को विदा कर दीजिए। वैसे तो तुम इसे देख करके अच्छे नहीं रहते हो, लेकिन अब विदा करते समय तो अपने स्वभाव को बदलिए और उन्हें कुछ दान पुण्य कीजिए। उसकी बात सुनकर के उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, मैं दान पुण्य कर दूंगी। उनसे तो कह दिया, लेकिन पीछे से उसने ईंट पत्थर उनके संदूक में भर करके उसे विदा कर दिया। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा के साथ कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया ये तो उसे पता है।
कौंडन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। जब वहां पर रात को वो रुकी, कौंडन्य ऋषि संध्या बंदन करने के लिए चले गए थे, तो वहीं पास में शाम के समय कुछ महिलाएं पूजा कर रही थीं अनंत चतुर्दशी की। तो सुशीला उनके पास गई, उनसे पूजा की विधि सुनी। फिर वो सुशीला ने भी पूजा की और अनंत भगवान के नाम का जो धागा था वो हाथ में बांध लिया और कौंडन्य ऋषि के पास आ गई। कौंडन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। जब उन्होंने वो डोरा उसमें फेंक दिया तो अनंत भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया दुखी रहने का। अब काफ़ी वह दुखी रहने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भद्रे, पता नहीं हमें किस पाप के कारण इतना दुख मिल रहा है। तो सुशीला ने कहा, स्वामी, आपने जो धागा फेंका था तोड़ करके उसी का दंड है। अब पश्चाताप कौंडन्य ऋषि को होने लगा। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते निराश होकर एक भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, हे कौंडन्य, तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें पश्चाताप हुआ है। हे कौंडन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए हो, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम धन दान से संपन्न हो जाओगे। कौंडन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सभी भाई इस व्रत को करो, तुम्हें इस व्रत के करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होंगी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य प्राप्त करते रहे, क्योंकि स्वयं नारायण ने सत्य का साथ दिया था। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनने के बाद में आरती करें, सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।